चलिए आज बात करेंगे हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम करते हैं उसमें हमें लाइक फ्रैक्शंस पहले पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस हमारे कौन से होते हैं। तो दो, टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस आर लाइक, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस लाइक होंगे अगर इफ़ दे हैव सेम डिनोमिनेटर, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल 4/3, 1/3, 2/3, ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है। अनलाइक में क्या होगा? अनलाइक में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ भी डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ, लाइक 1/3, 2/5 और 6/7, कुछ भी ले सकते हैं। बस उनके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से 100% आता है। बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से। तो अब हम इसको समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको समझाती हूँ। हमने लिया यहाँ पर सपोज़ एक रेक्टेंगल और हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझिएगा। अब हमने यहाँ पर लिया एक स्क्वायर, ठीक है, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके मैंने 2 पार्ट शेड कर दिए और इसका मैंने 1 पार्ट शेड कर दिया। ठीक है, इसके लिए हम फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? 2/4 शेडेड पार्ट के लिए, और इसके लिए हम फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? 1/2। ठीक है, अब मैं ये बोलूँगी आपसे कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बोल रही हूँ कि आप ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने यहाँ पर 4 पार्ट किए थे और उसके आधे पार्ट मैंने शेड कर दिए, और यहाँ पर भी मैंने 2 पार्ट किए थे, बट 2 का आधा भी तो 1 ही होता है ना, उसको मैंने शेड कर दिया। तो जो दोनों हमने टोटल पार्ट्स लिए थे, दोनों केसेस में हमने उसके आधे पार्ट को शेड किया है, इसलिए मैंने ये बोला कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये तो हमने इसको थियोरी में समझ लिया, एग्जाम्पल की फॉर्म में। अब मैं अगर आपको इसको मैथ्स की लैंग्वेज में समझाऊं, तो जब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हम इन्हें यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो क्या ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 आ गया? और ये ऑलरेडी 1/2 है, तो ये बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम आती है तो उन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है,